मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा है हमारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023 का महीना किस प्रकार का रहेगा, क्या प्रभाव लेकर के आया है, क्या प्रभाव आपको मिलेगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी आपकी शिक्षा ज्ञान रहेगी, धन आप कितना प्राप्त कर पाएंगे, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, व्यापार कैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा और भाग्य कितना साथ देगा। कर्म क्षेत्र में आप बात करें तो आपका कैरियर भाव कैसा रहेगा, कैरियर कितना साथ देगा, कैसे आप नौकरी कर पाएंगे, कैसे आप व्यापार करेंगे, ये सब चीजें बहुत सटीकता के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिए और इसके फिर मैं लास्ट में सटीक उपाय भी बताऊंगा कि आपके लिए ये दिसंबर का महीना कितना अच्छा रहने वाला है। अब तक आप परेशानियों से जूझ रहे थे, परेशान थे आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आपके घर में डिस्टरबेंस हो रहा था, आपको अड़चने आ रही थी, आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कतें आपके सामने चल रही थी, वो सब आप समाप्त होने वाली हैं। मित्रों, सिंह राशि कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रह गोचर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कैसा प्रभाव देगा आपके स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके कौन है? बुध देव हैं। राशि के स्वामी कौन है? बुध देव हैं। हम आपके व्यक्तित्व से, आपके लगन भाव से, आपकी राशि से आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। पहला भाव जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, आचार विचार व्यवहार का, ये सब चीजें हम पहले भाव से आपकी राशि के आधार पर बता रहे हैं। और आपके बुधदेव कहाँ बैठे हुए? चौथे भाव में बैठे हुए, गुरु के घर में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है उनकी। लगन में आपके केतु बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। चौथे भाव में बुध बैठे हुए हैं। छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं। सातवें भाव में राहु बैठे हुए हैं। आठवें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ये आपका ग्रह गोचर है राशि के अनुसार। कैसा परिणाम मिलेगा आपको? तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है। केतु देव बैठे हैं तो आपकी मनोवृत्ति को कहीं वो उत्तेजित करेंगे, तो ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। राशि आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी राशि कही गई है कन्या राशि। मधुर भाषा होती है आपकी। आप सामने वाले व्यक्ति को अपने वाक शक्ति के माध्यम से उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ये आपके अंदर बहुत गुण है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, वो आपकी प्रवृत्ति है। बच्चों के साथ मिलकर के बच्चों जैसी बात और विद्वानों के साथ बैठ करके विद्वानों जैसी बात, जो आपका आपकी भाषा के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से चार चांद लगते हैं। मित्रों, ऐसे बुध देव के राशि होने के बावजूद एक केतु देव आपको प्राउड देंगे, घमंड देंगे, अहंकार देंगे और एक क्रोध देंगे, गुस्सा एग्रेसिव देंगे। उससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात वाणी से ही अपने काम को खराब कर लोगे। तो स्वास्थ्य में कहीं ब्लड प्रेशर की या किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए उस चीज से बचना पड़ेगा। राहु देव का भी प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, तो वो भी आपको मनचला बनाएगा। उस सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका ठीक ही रहेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं आपके धन भाव की। आप धन कितना कमा पाएंगे? तो धन तो आप बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर के शुक्र देव धन भाव में बैठे हैं, वाणी भाव में बैठे हुए हैं, परिवार भाव में बैठे हुए हैं।
तो परिवार को भी आप आगे को ले जाएंगे, आगे उन्नति तरक्की अपने परिवार की भी कराएंगे, अपनी भी तरक्की आप कर पाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा, आपको आगे बढ़ाएगा भाग्य। आप वाणी को बढ़िया रखिए, आप परिवार को बढ़िया रखिए, मैं परिवार आपका बढ़िया होगा, धन आपको कमा पाएंगे और इकट्ठा भी कर पाएंगे। तो दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए तो अजब गजब होने वाला है। आप देख पाओगे कि पिछले महीनों में आपने जो खोया है वो यहां आप प्राप्त कर लोगे। बात करें हम आपके शिक्षा की, तो शिक्षा के स्वामी आपके बनते हैं शनिदेव। पंचम भाव हम शिक्षा देखते हैं, पंचम भाव से लव रिलेशन देखते हैं, पंचम भाव से आपकी मनोवृत्ति देखते हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान देखते हैं। ये सब हम शेयर मार्केट में वहीं से देखते हैं, व्यापार वहीं से देखते हैं। सडनली कि आपकी मनोइच्छा डिजायर पूरी होने की जगह भी वही है, अकस्मात धन वहीं से देखते। तो आपके जो स्वामी बनते हैं वहां के वो शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव अब मार्गी चल रहे हैं, तो आपके लिए शिक्षा तो दिलाएंगे। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि कंपटीशन के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के आगे को बढ़ना पड़ेगा। आलस्य को त्यागना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आलस छोड़ेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, तो मैं समझता हूं जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दिसंबर के महीने में यदि उसका रिजल्ट आने वाला है या उसकी परीक्षा होने वाली है, तो उसमें बेड़ा पार बहुत आसानी से हो जाएगा, बशर्ते आपको आलस का त्याग करना पड़ेगा। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और शनि आलस ही देता है, जबकि वो मार्गी चल रहे हैं, अपने घर के हैं। संतान के प्रति तो उदासीनता रहेगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट में कोई गैस प्रॉब्लम ना हो, गैस एसिडिटी वगैरह ना बने। तो इन सारी चीजों को आपको, ऐसा भोजन ना करें जो गरिष्ठ भोजन है वो ना खाएं, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। मांस मीट मदिरा का सेवन ना करें, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, उन चीजों से बचें आप। लव रिलेशन की बात करें तो उसमें भी उदासीनता रहने की संभावना है। आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से, मधुरता के माध्यम से आप अपने अंदर एक मधुरता लाते हैं, एक सामंजस्य बिठाल करके आप अपने ऐसे आर्गुमेंट करें जो उनको अच्छे लगे, ऐसे आर्गुमेंट ना करें जो आप उनके विरोधाभास में बात करें तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप अपनी मनोवृत्ति को सात्विक विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ाइए, तो लव रिलेशन भी आपके अच्छे होने वाले हैं। मित्रों, आपके हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके राहु बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि आ रही है, शनि 6ठे भाव में चल रहे हैं, 8वें भाव में गुरु हैं, तो गुरु से बल तो प्राप्त होगा, लेकिन वो भी गुरु 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में चले गए, तो वो रिजल्ट उतना नहीं दे पाएंगे। तो अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहले तो आपको वो राहु के कारकत्व, जो बड़बोलापन, अहंकार, घमंड और बेमिसाल आर्गुमेंट जो आप करेंगे और उसमें आग लगाने का काम केतु करेगा, उनसे आपको बचना पड़ेगा। ये तो आपके दाम्पत्य को बिगाड़ने के लिए बैठे हैं, आर्गुमेंट कराने के लिए बैठे हैं, आपके अंदर मन मुटाव कराने के लिए बैठे हैं। तो उनसे सारी चीजों से आपको कैसे निजात मिलेगी? तो आप उनके आर्गुमेंटों को सरलता से, शालीनता से, धैर्यता पूर्वक, मधुरता पूर्वक अपने आप को बहुत सात्विक बनाना पड़ेगा। इस राहु और केतु के प्रपंच से बचना पड़ेगा। कैसे बचेंगे ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में आप अपने पार्टनर का विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि
वहां के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं, तो अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया। तो स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए और आप चोट फेट से बच करके रहिए। दाम्पत्य जीवन पर अच्छा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। भाग्य की बात करते हैं मित्रों, भाग्य कितना साथ देगा आपका, तो भाग्य तो आपका बहुत साथ देने वाला है। भाग्य के बल पर तो आप अपने परिवार को आगे ले जाने वाले हैं। भाग्य और वाणी के माध्यम से आप धन इकट्ठा करने वाले हैं। कहीं कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोई आप कलाकारी, आप जानते किसी चीज के भी कलाकार हैं आप, उस चीज से आप निखर करके, उस चीज में मेहनत करके, उस चीज को पारखी बना करके उसमें और आगे कुछ मोटिवेशन करके आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप उसके कला को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे आपके नाचने गाने की कला है, आपको गाने की कला है, डांसिंग की कला है, आपको कंसल्टेंसी की कला है, आप किसी चीज को ऐसा आप जानते हैं, आप किसी चीज में आप निपुण हैं, उस कला को आप निखारिए। उस पीरियड में दिसंबर के महीने में उसका लाभ उठाइए। भाग्य साथ देगा। कैरियर कैसा रहेगा आपका, तो वहां के स्वामी बुद्धदेव और बुद्धदेव स्वयं चौथे भाव में बैठे हुए हैं, माता के घर में बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें देने के लिए बुद्धदेव तो तैयार बैठे हुए हैं, बशर्ते आप अपने अहम को, क्योंकि केतु आपके लिए अहम और आपकी वाणी को आए टाइम पर आपके काम को बने बनाए को बिगड़वा सकते हैं। मित्रों, आपके पास कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए आया है, जो आपका भी कोई पार्टनर हो सकता है, वो आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपसे कोई आपके बिजनेस में वो साझा करना चाहता है, वो आपके बिजनेस के माध्यम से कुछ अपना बिजनेस चलाना चाहता है वो, और लास्ट में आकर के उससे आपने ऐसे आर्गुमेंट कर दिए कि वो बना बनाया काम आपने स्वयं बिगाड़ दिया। तो केतु इस तरह की बातें करा देता है कि बने बनाए काम को लास्ट टाइम पर खराब कर देता है। वो तो आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बिजनेस की बात को लास्ट में जाकर अहम भाव आपने अंदर जगा लिया और उस बिजनेस, उस पार्टनर के साथ जो आपसे जुड़ना चाहता था, उससे उल्टे सीधे आर्गुमेंट करके अपना घमंड अहंकार दिखा करके उसको अपने से दूर कर दिया। जिनका काम है लड़ाई झगड़ा दूर करना, मन मुटाव करना, इन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। इनसे बचिए, बुद्ध के कारकत्व को अपनाइए, मीठी वाणी बोलिए और अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से काम कीजिए। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका काम बढ़ेगा। बुद्धदेव आपके लिए सहायता करने के लिए तैयार है। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, आप इस पीरियड में ले सकते हैं और आपका ये काम बनेगा ही बनेगा। मित्रों, क्या करें? जो नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं कुछ, उनसे बचने के लिए हम क्या करें? तो पहले तो गणेश भगवान की आराधना कीजिए और दूसरे, आप अपने घर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, घड़ियां वगैरह जो बंद पड़ी हैं, आपके लैपटॉप वगैरह आपके खराब पड़े, उनको आप हटाइए। आप पानी की टंकी को हर तीसरे महीने साफ कराते रहिए। घर में नमक का पोछा लगवाइए। मैं समझता हूं कि आपका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से हटेगा और आपका ये दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।